नमस्कार, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं चेतना मंच। आज मन में ख्याल आया कि आपको चलिए पहाड़ों पर लिए चलते हैं, लेकिन सेकंड थॉट यह आया कि पहाड़ों पे आज हम आपको घुमाने के लिए नहीं ले जाएंगे, बल्कि हिमाचल के उन चुनावी परिणामों को बताएंगे जो सिर को घुमा देते हैं। जी हां, चुनाव इतिहास की बात करेंगे हिमाचल की और बताएंगे आपको कि कौन कौन सी पार्टी कब कब सत्ता पर काबिज हुई, कौन से मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, और यह भी आपको बताएंगे कि वो कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जब दोनों, जी हां, कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गई और दोनों के बीच टाई हो गया। ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट सिर्फ और सिर्फ चेतना मंच के साथ रहिए। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर कुल 412 प्रत्याशी हर बार अपनी किस्मत आजमाते हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 35 सीटों की जरूरत होती है। आखिरी चुनाव यानी कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी 44 सीटों पर जीत हासिल करके सत्ता में आई थी। वहीं कांग्रेस 21 सीटें हासिल करके विपक्ष में बैठी थी। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के चुनावी इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे तो इस राज्य में सबसे ज्यादा सत्ता किसी ने संभाली है तो वो कांग्रेस है। आजादी के बाद 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश के चीफ कमिश्नर के राज्यों के रूप में अस्तित्व में आया। 1952 में राज्य में पहली बार चुनाव हुए, तब इस सूबे में 36 विधानसभा सीटें थी। मैदान में कांग्रेस के अलावा किसान मजदूर प्रजा पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार खड़े थे। कांग्रेस ने 35 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, उसे 24 सीटों पर जीत मिली। किसान मजदूर पार्टी के 22 प्रत्याशी मैदान में थे और 3 विधायक चुने गए, और इसी के साथ कांग्रेस के यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। लेकिन 1956 तक यानी 4 साल 237 दिन कमान संभालने के बाद विधानसभा भंग करके हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। ये दर्जा 1963 तक रहा। बाद में फिर इसे विधानसभा के साथ केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिला। तब पहले केंद्र शासित राज्य में भी यशवंत सिंह परमार ही मुख्यमंत्री बने। 1967 से 60 विधानसभा क्षेत्रों वाली विधानसभा में चुनाव हुआ। सरकार बनाने के लिए 31 सीटों की जरूरत थी। कांग्रेस ने 34 सीटों पर जीत हासिल की। भारतीय जनसंघ ने हिमाचल में पहली बार चुनाव लड़ा और 7 पर विजय मिली। इस चुनाव में 16 निर्दलीय प्रत्याशी विधायक चुने गए। यशवंत सिंह परमार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। यशवंत सिंह 1977 तक इस पद पर रहे। इस बीच 1971 में हिमाचल प्रदेश को वापस पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसके बाद 1972 में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को ही जीत मिली। 1972 में 68 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस के 53 प्रत्याशी जीते, और इसी के साथ कांग्रेस ने फिर से इस राज्य की डोर अपने हाथों में ले ली। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन सा मोड़ था हिमाचल के चुनाव में जब ट्विस्ट आ गया। 1998 यानी कि 1998 में वो मौका आया जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने हो गई। दोनों के बीच एक ऐसा मुकाबला प्रदेश ने देखा जो आज से पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन इससे पहले बीजेपी ने किस तरह का रोल निभाया, यह भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ग्राफिकली समझाने की कोशिश करते हैं आपको कि आखिर वो ट्विस्ट, वो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट क्या था, दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में 1998 का चुनाव काफी रोचक हो गया था। तब 68 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टाई की स्थिति हो गई, यानी दोनों आमने सामने थी। दोनों ही पार्टियों ने 31 सीटें हासिल की, मतलब दोनों को ही बहुमत हासिल नहीं हो पाया। बहुमत के लिए 35 सीटों की जरूरत थी। हालांकि तब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। बीजेपी ने हिमाचल विकास कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। हिमाचल विकास कांग्रेस के 5 विधायकों के बल पर प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बन गए। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी पहली बार 1982 में चुनाव लड़ रही थी। तब पार्टी के 29 विधायक चुने गए थे। इससे पहले 1967 और 1972 में भारतीय जनसंघ, जबकि 1977 में जनता पार्टी ने कांग्रेस को टक्कर दी। अब बात करें 2022 के चुनाव की, तो इस बार भी मुख्य तौर पर कांग्रेस और बीजेपी ही आमने सामने नजर आ रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना सरताज बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना मंच।